तो हम पारितोष से सवाल की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो भी लोग पब्लिक एड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक, वो क्या सोच के हैं, क्या स्कोप है? पहली बात तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कॉन्सेप्ट है लोगों के बीच में कि ये यूपीएससी या अकेडमिक्स के लिए होता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वहम इसको मन से हटा दो कि क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आजकल आप एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह हो चुका है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप प्राइवेट फर्म्स में भी जा सकते हो, एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी जा सकते हो, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है उसमें पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च आ गया है। तो आप रिसर्च के तौर पे भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ है, उसमें भी जा सकते हो। पॉलिसी मेकिंग का रोल भी अब फर्म्स में भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसा HRM डिपार्टमेंट, बजट कमिटीज़ हैं कई, वहाँ पे आप ऐसा जा सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट। कुछ जगह स्पेशली MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ही मांगा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेलॉयट अभी आपको एज अ MA में ही अवॉइड होना चाहिए, तो ही आपको हायर कर लेंगे, क्योंकि उसको पॉलिसी मेकिंग स्टूडेंट्स चाहिए और बजट कमेटी के अपने स्टूडेंट्स चाहिए। HRM में आप जा सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं कि आप यूपीएससी जाओ, अकेडमिक्स जाओ, आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा वाइड सेक्टर हो गया है कि आप हर जगह से पाते हो। आप जब ये लिमिटेशन भी नहीं रह गया कि आपको यूपीएससी या पीसीएस जाना है तो प्रोवाइड करें। तो ये मन से बिल्कुल हटा दीजिए। आपको जाना कहाँ है, ये आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। इसके बाद आपको बस उस चीज़ के लिए लग जाना है। इसमें कोई कुछ चीज़ें होंगी, अगर आप प्राइवेट फॉर्म में जा रहे हो कुछ चीज़ें सीखनी पड़ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, जावा आपको स्क्रिप्ट सीखनी पड़ सकती है, बट हर जगह वो भी नहीं। कुछ कम, जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट आपसे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज कंप्यूटर की नहीं मांग रहे, बस आपका वो मार्क्स, ग्रेड और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस मैं उसमें भी हूँ नहीं, मैं अप्लाई नहीं कर सकता, बट जैसे मेरे पास अगर डिग्री आती है और इनकेस उसका वो वैकेंसी रहती है, मैं भी अप्लाई करने को सोचूंगा, क्योंकि डेलॉयट एक रेपुटेड कंपनी है। अच्छा, तो क्या यही सोच के एडमिशन लिया था क्या? नहीं, एक्चुअली मेरा स्कोप था एकेडमिक्स, हमेशा से था कि मुझे इसमें PhD करनी है, हमेशा स्कोप था और वही मैं चल रहा। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैं किस्मत अच्छी थी कि मैंने पहले सोचा था नहीं मैं भरने को, और LLB मेरा यूनिवर्सिटी LLB नहीं था, बट उसमें मेरा दोस्त था शिविर, उसने मुझे फोर्स किया कि तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो, अतिपास मेरा हो गया उस दिन। तो मैं इसमें आया, किस्मत अच्छी थी कि यहाँ की फैकल्टी भी अच्छी मिली। मैंने ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से किया था। स्पेशली मैं मेंशन करूँगा उत्कर्ष सर में यहाँ पर, जो कि एक आइडल, एक गुरु बने मेरे इस चीज़ को लेकर कि PhD को लेकर होता है कि पहले मन में था कि PhD करनी, डॉक्टर लगवाना है। उनको देख के लगा कि नहीं यार, PhD केवल PhD नहीं है, उस चीज़ को करने का एक अलग ही इंजॉयमेंट है। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मेरे अंदर एक अलग तरीके का इंजॉयमेंट क्रिएट किया उस चीज़ को पढ़ने का। मेरा पूरा सिनेरियो चेंज हो गया ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने का। अलग एक तरीके का आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना, अलग चीज़। मैं ग्रेजुएशन में कहीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसा नहीं था कि बाहर की दुनिया में था, यूनिवर्सिटी में मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी भी इवेंट है किसी में। यहाँ आने में बहुत चीज़ इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, अलग अलग इवेंट से, अलग अलग लेक्चरर्स में, जिससे मुझे सीखने को, जानने को मिला। उनके थ्रू या हमारे डिपार्टमेंट कितने अच्छे अच्छे सेमिनार्स हुए जिनके थ्रू बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, बड़े बड़े लोगों से जानने को, पर्सनली मिलने को मौका मिला, उनके एक्सपीरियंस जानने को मिला। ऐसे रिसर्च के फील्ड से लोग मिले, CBA बर्थवास सर आज भी बुक्स आ रही है मार्केट में, उनसे पर्सनली मिल सकता हूँ, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए अलग ही माहौल यहाँ क्रिएट हुआ, तो जो मेरे PhD में भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। पर मैं ये बस इसके थ्रू ही कहना चाहता कि आप ये बस ना सोचिए कि एकेडमिक्स और PCS या UPSC में आप कहीं भी जा सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हो, स्कोप बहुत है इसका। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या बेनिफिट होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आप सब शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे UG में और PG में दोनों में पब्लिक एड पढ़ाया जाता है। बहुत कम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पब्लिक एड के सब्जेक्ट हैं। तो एक तो आपका यहाँ एडमिशन है, दूसरा क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट सोच के आपने ये सब्जेक्ट में एडमिशन लिया? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यूनिवर्सिटी में 1930 में शुरुआत हुआ था एज अ पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसके बाद से इसका जो हमारा बेनिफिट्स की बात करते हैं, बताना चाहूँगा मैं, इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है, हमारी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, हमारी पॉलिसीज़ कैसे बन रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, उनकी रिपोर्टिंग क्या हो रही है, ये हमको बताते हैं। हम जब भी कोई जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है, उसको समझने में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नया पास हो रहा है, उसके बारे में जुडिशरी कुछ कर रही है, उसके बारे में हम समझते हैं कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसके फंक्शनरी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम सीखते हैं कि मतलब जो हमारे ऑल अराउंड जो काम हो रहा है उसको हमारे देखने से ग्लेंस आ जाता है हमारे आंखों के सामने, कि हम समझते हैं अच्छा एज अ CMO या एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एज अ पुलिस इंस्पेक्टर या एज अ IPS ऑफिसर
हम क्या कर सकते हैं, या हमारे एज अ पर्सन हमारे क्या राइट्स हैं। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं हम, और क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़, इनको सबको पढ़ते हैं। तो हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस मिलता है देश और दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको समझने का, कि मतलब हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं नए तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस जैसे आप ये समझिए पब्लिक को मैनेज करना होता है, और मैनेजमेंट एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसको समझने में हमको सारे एस्पेक्ट पढ़ना होता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। जैसे हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, तो बजटिंग हो गई गवर्नमेंट की, रेलवे बजट्स हो गए, और ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू। हर्ष, अब आते हैं एक्सपीरियंस, और ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि हम आपको गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 5 से देखते हैं, और साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट में हमेशा भी देखते हैं। जादू है कोई कि यहाँ भी रहते हैं वहाँ भी रहते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? सबसे पहले तो विकास, थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और लोगों को भी ये मिला मौका कहते हैं कि वो इतना सब सीख सकते हैं आपसे। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे बड़ी बात थी, जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था तब मुझे एक नॉर्मल डिपार्टमेंट की तरह लग रहा था, जैसे यूनिवर्सिटी में आपको कहीं भी जाएंगे आपको वैसा ही लगेगा। मैं पहले दिन आया, जैसे परितोष ने बोला उत्कर्ष सर के बारे में, मैं सबसे पहले उनसे ही मिला था पहले दिन। मैंने क्लासेस करी, जब मैंने कुछ क्लासेस करी तब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ इस डिपार्टमेंट का कि इस डिपार्टमेंट में कुछ तो अलग है जो मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरा पुराने कॉलेज नेशनल पीजी में वहाँ उस हिसाब से एक्सपोजर नहीं था जितना यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। जब आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है तभी आप एक अच्छे पाथ पे चल सकते हैं। तो जब मैं पहली बार इस डिपार्टमेंट में आया तो यहाँ पे सबसे पहले एक इवेंट हुआ था, वो एकेडमिक इवेंट था जिसमें IPL वो ADG आई थी, रेणुका मिश्रा मैम। तो वो जब मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया कि पहली बार यार कैसा लगता है कि जब कोई आपके सामने ADG बैठा होता है या कोई IAS या कोई IPS बैठा होता है तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो इतना पॉजिटिव ऑरा होता है, वो इतना मोटिवेटिंग होता है कि आपको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ बनना चाहिए। वो मोटिवेशंस मिलती हैं आपको। फिर मैंने देखा कि एक एकेडमिक इवेंट हुआ, फिर मैंने देखा कि एक नॉर्मल इवेंट हो रहा, फन इवेंट हो रहा। तो मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत ही बैलेंस है इस डिपार्टमेंट में, कि आप कैसे पढ़ाई को और कैसे फन को दोनों को बैलेंस करते हो, बच्चे को कोई प्रेशर नहीं आता, वो कितने चीज़ें सीखता रहता है। प्लस यहाँ की एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग एंड सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव हमारे HOD सर, दीक्षित सर ही हैं। एंड फिर उसके बाद भारती सर आते हैं, चौहान सर जो हम लोग को रिसर्च भी पढ़ाते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाते हैं, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। एंड उत्कर्ष सर की बात करें तो उत्कर्ष सर, अगर कोई भी मेरा जूनियर यहाँ पे आएगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि वो जो एक पढ़ाते वक्त एक ऑरा क्रिएट करते हैं, जो एक माहौल क्रिएट करते हैं क्लास का, वो आपको जल्दी नहीं मिलता यूनिवर्सिटी में। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आपको जिनसे आप इतना कुछ सीख सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन उनसे पढ़ेंगे, आप उनसे एथिक्स पढ़ेंगे, तो आप उसको देखेंगे उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे लाते हैं, कैसे वो सब चीज़ें आप जी सकते हैं। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को जीने लगते हैं तब आप वो सब्जेक्ट में आप एक्सेल कर जाते हैं, आप बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोऑपरेशन बहुत है। कोऑपरेशन के साथ यहाँ पे सीनियर जूनियर्स का कोलैबोरेशन बहुत है। जैसे हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने हमारे साथ अच्छे से कोलैब किया, कोऑपरेट किया, हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ दी। वैसे ही जो हमारे जूनियर्स हैं वो भी हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, कोलैब करते हैं, और वो भी हमारे साथ बैलेंस आउट करके चलते हैं। हमारे किसी जूनियर्स में ये नहीं होता कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है या ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक हमारा एसोसिएशन भी है जिसका नाम है एम्पा, एसोसिएशन ऑफ मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शुरुआत हमारे HOD सर ने, दीक्षित सर ने करी थी। और एम्पा इस समय प्रोग्रेस कर रहा है, कहते हैं कि एक स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, प्लस थोड़े से प्रोग्राम्स हम ऐसे कराते हैं, एकेडमिक्स कराते हैं, प्लस हम अपने थोड़े से फन इवेंट्स भी कराते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी कराते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली डांडिया नाइट कराई थी, उसके पहले हमारा 2 दिन का नेशनल सेमिनार हुआ। और इस डिपार्टमेंट में आप देखेंगे बहुत से IAS, IPS और कई लोग आते रहते हैं, जैसे नमीश शिखेरा सर हो गए, पवन कुमार सर हो गए, तो ये सब आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आपको ग्रोथ देता है। यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का कहा जाए तो एक पेड़ होता है, उसको सींचने का बहुत अच्छे से काम करते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ का इन्वायरमेंट, प्लस यहाँ के वर्कर्स भी। आप यहाँ के वर्कर्स देखेंगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और आपकी जितनी हो सकती है उतनी मदद करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही इस डिपार्टमेंट का पूरी तरीके से पॉजिटिव है।
और कोई भी इस डिपार्टमेंट में आता है तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा सीखने को और कुछ एक अच्छी चीज़ें वो यहाँ से लेके जाएगा जो सोसाइटी में वेलफेयर में और प्रोग्रेस करने में काम आएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मुझे लगता है पब्लिक एड में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बैच वाले तो सारे ही मेरे दोस्त हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ एक तो खासियत ये ना कि आपका लाइब्रेरी आपको खुद का मिला हुआ है, आपका खुद का हॉल मिला हुआ है। देखिए आप मीटिंग हॉल में बैठ के हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। अवैड में ही है अदर डिपार्टमेंट का तो इतना बढ़िया माहौल, को पार्किंग भी अच्छा प्रकट, आपसे मेरा ये सवाल है, आपने पब्लिक एड में एडमिशन लिया, पहला सवाल ये क्यों लिया, ठीक है, और आगे पब्लिक एड को लेके क्या है आपका, और आप मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है इसके बाद क्या करेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आपने ये मौका दिया। तो मैं बेसिकली हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने बैचलर हिस्ट्री से किया है। तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैंने पढ़ा कि यार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ऑन ग्राउंड रियलिटी कैसे चेंजेस कैसे आए जाते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब मेरा बैचलर्स खत्म हुआ तो मैंने हिस्ट्री भी अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अप्लाई किया था। मेरा BHU में मेरी 80 रैंक आई थी, मेरा वेटिंग में रह गया था, और यहाँ पर मेरा सेल्फ फाइनेंस में हो गया था। तो मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा यहाँ पर हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर आने के बाद जो मुझे यहाँ माहौल मिला, ऑफकोर्स ये बात है, मेरे को यही था कि मेरे को आगे जाकर अकेडमिक्स में डॉक्टरेट करनी है या फिर GRE करना है, मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। मुझे इतना था कि मेरे को ऑन ग्राउंड फंक्शनिंग कैसे होती है वो समझना था, और कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे सोसाइटी को हम अंदर से समझ सकते हैं। क्या हम लोग देखते हैं कि मतलब आप गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई, स्वच्छ भारत मिशन ही हो गया, अब वो भाई पार्लियामेंट में बात हो गई, अब ऑन ग्राउंड क्या चेंजेस लाने वाले हैं, अब कैसे, अब एक मंत्री बोलेगा IAS ऑफिसर को भी आपने डिस्ट्रिक्ट में बताओ कितने लोग हैं वहाँ पर, कितने लोग मतलब ओपन में वॉशरूम करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या चीज़, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उसके लिए बिल पास करना, उसके लिए जो समझ लो कि आप एक सिंपल सी चीज़ है, एक पॉलिसी को इन ग्राउंड कैसे लेके आना है वो एडमिनिस्ट्रेशन समझाता है। तो मेरे को ये जानना था, मैं यहाँ पर आया, स्टार्टिंग में हमारा 1.5 साल पैंडमिक था, हम कुछ समझ नहीं पाए, सिर्फ घर बैठे बैठे पढ़ाई करते रह गए। जब हमें पास सिर्फ 6 महीने बचे थे कुछ करना है, तो उसके बाद हमने ट्यूशन स्टार्ट किया, जैसे AMPA के बारे में बताते हुए हैं। तो ऑफकोर्स हमने AMPA के थ्रू काफ़ी इनिशिएशन लिए, यहाँ पर नेशनल सेमिनार हुआ, जैसे बताया कि यहाँ पर IAS ऑफिसर्स आते रहते हैं, ऑफकोर्स हमने उनके एक्सपीरियंसेस देखे। तो ऑफकोर्स पहला तो यही क्वेश्चन आपका जो आंसर है कि मैंने क्यों लिया, तो ये एक्सपीरियंस देने के लिए, और मैं इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, और मुझे जो एक्सपीरियंसेस मिले उसके बेसिस पे खुद से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार अब मैं ज़िंदगी में कुछ इससे बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने फिर अभी बीच में इंग्लैंड गया था, तो वहाँ जाके मैंने वहाँ का माहौल देखा, और मुझे नेक्स्ट मेरा दिमाग का स्विच उड़ गया कि मतलब यार हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं तो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैंने कहा मुझे अब कुछ और अगर और डेवलप बड़ा करना है तो मुझे वहाँ जाके और चीज़ों को ऑन ग्राउंड समझना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ के कॉलेज में अप्लाई किया, तो मैंने वहाँ 6 कॉलेज में अप्लाई किया, मेरा वहाँ पे 5 कॉलेज में हो गया। इसमें जहाँ मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, जहाँ पर अपने गांधी जी वहाँ पढ़े हुए हैं। तो वहाँ जाके अब जो मेरा कोर्स है वहाँ पर MBA यानी कि मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इनोवेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो आज के युग में क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट इसको कैसे साथ में जोड़ा जाए, जैसे एक नया इनोवेशन बने और उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो मैं आगे करना चाहता हूँ। तो ऑफकोर्स ये प्लेटफॉर्म जो हमने दिया है, ये इसी के थ्रू मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दिस डिपार्टमेंट। अच्छा अजीता मैम, ये तो हो गए विदेशी है, ठीक है ये तो होने वाले विदेशी, भाई भूल मत जाना, बैकग्राउंड में गाना यही चलेगा। जा रहा हूँ वहाँ की चीज़ें समझ के, कैसे वो लोगों ने मतलब हमारे साथ 150 साल राज कर लिया, तो हम थोड़ा राज करके वहाँ से चीज़ें लेके यहाँ पर डालेंगे, ताकि यहाँ पे लोग भी अब इतना बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, पूरे देश के राज करें। ये बहुत अच्छी सोच है। पब्लिक एड का तो मतलब इतनी देर में जो मुझे समझ में आया, जो हमने इतना पढ़ा है, इतना तो सबको कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा माहौल ये होता है कि आप यूजी में होते तो आपके 3 सब्जेक्ट, लेकिन विश्वविद्यालय हर एक डिपार्टमेंट में एक दो क्लास करने का मौका मिलता है, उसमें कोई रोक नहीं होती है, ठीक है। तो जितना मुझे जानकारी है, देखिए कि कोई भी पॉलिसी बनती है, कुछ भी होता है, तो उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है और जनता तक पहुंचेगा कैसे, इसमें पब्लिक एड बहुत हेल्प करता है। तो मैम आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पब्लिक एड में, साथ ही साथ आपने पब्लिक एड क्यों ऑप्ट किया था, और आगे पब्लिक एड को लेकर आपकी क्या सोच है? थैंक यू सो मच विकास फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मेरा यूजी में ये मेजर सब्जेक्ट रहा था, और मैंने 3rd ईयर में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट किया था।
तो मेरा स्टार्टिंग से, मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जब 11th-12th में थी तब मैंने कभी सुना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो रहा है। मैंने सिर्फ सुना था क्योंकि स्कूल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, तो मैंने कहा था कि जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा मैं वहीं पढ़ूंगा, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। मुझे पता नहीं था बट मुझे लेना ही था। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में आया, मैंने DU छोड़ा, मैंने PhD छोड़ा, मैंने बहुत कुछ ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में आई। मैंने MA यहाँ से किया। बेसिकली जो मेरे दिमाग में था कि एकेडमिक्स को लेकर के चलना है, जैसे कि हमारे एक दोस्त ने अभी बताया है कि है बहुत सारे स्कोप हैं बट मुझे एकेडमिक्स में आगे बढ़ना था PhD को लेकर के, इस वजह से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, ऑलरेडी सबने बहुत कुछ मेंशन कर दिया है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे आते हैं इंट्रोवर्ट या फिर एम्बीवर्ट आते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोगों से बात करेंगे, अपने में रहेंगे, आएंगे, क्लास करके जाएंगे, कोई मतलब नहीं उस चीज़ को, वो आपको स्कूल में भी मिलता है। बट वो जब यहाँ पे आते हैं, एंगेज होते हैं और फिर उनको जब 4 लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलता है, उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा खुल करके आती है, तब वो पता चलता है कि नहीं, उनके दिमाग में कुछ और था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और वो अब एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आगे चल के बहुत कुछ अच्छा कर भी सकते हैं। तो पहली चीज़ बात हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिलता है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट मतलब फैकल्टी बहुत कुछ मैटर करते हैं, फैकल्टी बहुत बड़ा ही इशू है। ऐसे ही बहुत जगह डिपार्टमेंट्स में होता है कि आप प्रोफेसर से बात करने जाएंगे, वो आपको टाइम नहीं देते हैं या फिर स्कॉलर्स आपको पढ़ाते हैं, बट हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के जो HOD हैं वो हम लोगों को इतना एक्सपोजर देते हैं, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम उनसे एक चीज़ के लिए पूछने जाएंगे, वो हमें 4 आइडियाज़ देते हैं और उसमें से बोलते हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने अभी स्टडी टूर के बारे में बात की थी, मुझे नहीं लगता इस पूरी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट ऐसे जो स्टडी टूर के बारे में बात करेगा या फिर लेकर के जाता है। तो हमने अपने HOD सर से बात की, वो इतने सपोर्टिव है। उन्होंने कहा कि हमने उनसे एक जगह की बात की हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने हमें 4 जगह और बताई कि आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और मेरा चूज़ करने का पर्पस एकेडमिक्स था। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हूँ, बट ऑलरेडी मैंने NCC की हुई है, NSS किया हुआ है, तो बट मेरा डिफेंस और एकेडमिक्स 2 ही चीज़, इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं है। और थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भी बता दूं इस डिपार्टमेंट के बारे में। मैं इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी ये जो अजीता ने बताया अभी कि यहाँ के टीचर का जो कोऑपरेशन है भाई, उसके लिए मैं खुद बोलता हूँ बहुत ही अच्छा है। आप कभी भी आके कैसे भी किसी भी प्रोफेसर से बड़े आराम से बैठ के बता सकते हैं, नहीं बिल्कुल। इस चीज़ के लिए मैं, और जो भी स्टूडेंट पब्लिक एड में चाहे UG में सब्जेक्ट लेंगे, आप UG वाले भी वीडियो कर देख रहे होंगे गलती से, ठीक है, तो मैं बता दूं भाई ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक जैसे होता नहीं है सपना कि भाई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऐसे हाँ आइडियल डिपार्टमेंट, हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है इस डिपार्टमेंट में। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पब्लिक एड को लेकर आपकी बहुत सारी ऐसे जो सोच रही होगी या चेंज हुई होगी या इम्प्रूव हुई होगी, डाउन तो नहीं हुई होगी, हाँ मुझे लगता है ना। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।